गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू बच्चास? कैसे हैं बच्चे? बच्चास, हमने पुराने वीडियोस में आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डाला और आज बेटा मैं जिस एस्पेक्ट को कवर करने जा रहा हूं वो तो अकाउंट्स का बेस है। That is accounting principles on which entire structure of accountancy is resting upon. Because बिना principles के यदि आप अकाउंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेटा उसका कोई मतलब नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको ये टॉपिक कवर कर रहा हूं जिसे गाप कहते हैं। बेटा इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स एक वक्त पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। दैट इज व्हाई वी कॉल देम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और बेटा इन्हें यूएसए में डेवलप किया गया है। गॉड सर, ये है क्या? अकाउंटिंग गाप है क्या? बेटा गाप वो अकाउंटिंग रूल्स हैं, वो अकाउंटिंग रूल्स हैं जिन्हें ओवर द ईयर एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से डेवलप किया गया है और विच गवर्न्स आर इंटायर अकाउंटिंग प्रैक्टिस। सो गाप क्या है? गाप आर अकाउंटिंग रूल्स which have been developed over the years with the help of experience and practice and which govern our accounting practice. गाप अकाउंटिंग रूल्स हैं जिन्हें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की हेल्प से डेवलप किया गया है एंड विच गवर्न आर इंटायर अकाउंटिंग प्रैक्टिस। क्लियर बच्चा जी? गॉड सर, ये बताइए, नेम द क्राइटेरिया ऑन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस डिपेंड्स। बताइए सर, क्या क्राइटेरिया है जिस पर हमारे प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया है? पहला है बेटा रेलेवेंस। इज इट क्लियर? सो अ प्रिंसिपल इज रेलेवेंट टू द एक्सटेंट it result in information that is meaningful and useful to the users of accounting information. तो बेटा गाप का पहला पर्पस क्या है बेटा? कि उन इंफॉर्मेशंस को आपके सामने रखना जो क्या हैं, जो मीनिंगफुल हैं और यूजफुल हैं, और उन इंफॉर्मेशंस को अवॉइड करना जिन्हें रैशनल डिसीजन मेकिंग में जिसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। दूसरी बेटा, प्रिंसिपल्स को डेवलप करते समय जिस क्राइटेरिया को यूज किया गया दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है बेटा उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को दिखाना जिसके सपोर्ट में आपके पास वेरीफाइबल क्या हो, डॉक्यूमेंट हो। सो ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट रिलायबली एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ऑब्जेक्टिविटी बेटा, सो ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि बेटा अकाउंट्स में जो भी आप दिखाएं उसके सपोर्ट में आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे कि कभी भी आप किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें। तो बताइए बेटा क्या क्राइटेरिया है ऑन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस डिपेंड्स अपॉन। बेटा फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो इंफॉर्मेशन दिखाई जाए वो रेलेवेंट हो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस को अवॉइड किया जाए और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें डिस्टिंक्टली दिखाया जाए। दूसरा है बेटा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब अच्छा जो भी इंफॉर्मेशंस अकाउंट्स में दिखाई जाए उसके सपोर्ट में कोई ना कोई वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट हो जिससे कि हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जा सके। और बेटा तीसरी बात है बेटा फीजिबिलिटी। क्या है बेटा? फीजिबिलिटी का मतलब है, इज इट क्लियर, कोई भी प्रिंसिपल तब फीजिबल है जिसे कोई भी प्रिंसिपल तभी फीजिबल हो सकता है जब उसे इंप्लीमेंट करना पॉसिबल हो। इज इट क्लियर? देयर आर सो मेनी आइडियाज व्हिच आर क्विक्सॉटिक। क्विक्सॉटिक का मतलब है दे आर इम्प्रैक्टिकल। तो कोई भी चीज, कोई भी प्रिंसिपल तभी प्रिंसिपल बन सकता है मेरे बच्चा जब वो उसमें क्या हो, फीजिबिलिटी हो। मतलब उसे इंप्लीमेंट करना बिना कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट के संभव हो या कम कॉस्ट पर संभव हो। तो बताइए बच्चा
बताइए बेटा क्या क्राइटेरिया है, नेम द क्राइटेरिया ऑन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस डिपेंड्स। तो बेटा 3 बात याद रखना। नंबर 1 रेलेवेंट, इज इट क्लियर, प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो रेलेवेंट चीजों को दिखाए। ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इस तरीके से डेवलप होने चाहिए कि वो कंफर्म कर सकें कि हर इंफॉर्मेशन के सपोर्ट में क्या हो, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट हो, जिससे कि हर इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली एंड ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड। और तीसरा बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का तीसरा क्राइटेरिया है, इज इट क्लियर, कि फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब है कि बेटा वो चीजें डेवलप करो, वो प्रिंसिपल्स हो जिन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सके, कम कॉस्ट में या नो कॉस्ट में उसे इंप्लीमेंट करना संभव। ओके गॉड सर। आइए बेटा तीसरा, नेम द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाप। गाप के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो बेटा याद रखना, पहला गाप का क्या मतलब है? इज इट क्लियर बेटा, गाप क्या है? ये बेटा एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं जिसे, इज इट क्लियर, किसी भी मुल्क में सभी लोग फॉलो करते हैं। और चूंकि सभी बिजनेस हाउसेस सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी अकाउंट्स क्या हो जाती है मेरे बच्चा? हमारी अकाउंट्स में क्या आ जाती है? यूनिफॉर्मिटी। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। गाप को इसलिए बनाया गया कि सभी लोग एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करें और इससे हमारे यहां क्या हो, हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में क्या हो? यूनिफॉर्मिटी हो। इज इट क्लियर? याद रखना दूसरी बात बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसी लेबोरेटरी में डेवलप नहीं किए गए बच्चा। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव नॉट बीन डेवलप्ड इन लेबोरेटरी, दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द एक्सपीरियंस एंड रीजन। तो बेटा जो ये गाप प्रिंसिपल्स हैं बेटा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये किसी लेबोरेटरी में डेवलप्ड नहीं बच्चा, इन्हें रीजन, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप किया गया है। इज इट क्लियर? तीसरी बेटा बात, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। इज इट क्लियर? हमारे अकाउंटिंग स्टिल जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टैटिक नहीं है, मतलब वक्त की जरूरत के हिसाब से ये वक्त वक्त पर क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो पहले मेरे बेटा गाप था और विद द टाइम इनमें भी चेंजेस होते चले गए। तो ये स्टैटिक नहीं है बच्चा, डायनेमिक है। इज इट क्लियर? जब चेंज की जरूरत है तो इनमें चेंज किया जाता है और ओवर द ईयर्स इनमें चेंज हुए भी हैं। ओके। In order to make the accounting information meaningful to its internal and external user, it is significant that such information is relevant। और बेटा आप जानते हैं कि कोई भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मकसद है कि तभी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग यूजर्स के लिए मतलब की होगी, इन्वेस्टर्स के लिए मतलब की होगी, लेंडर्स के लिए मतलब की होगी, जब उस इंफॉर्मेशन में 3 चीजें हों, वो रेलेवेंट हों, रिलायबल हों और कंपेरेबल हों। इसका मतलब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मकसद है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को क्या बनाना? रेलेवेंट बनाना, रिलायबल बनाना और कंपेरेबल बनाना। क्या बनाना? कंपेरेबल। गॉड सर अगला क्वेश्चन, गॉड सर क्या सब आपने अच्छाइयां बता दी कि भाई गाप से सर हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, गाप को प्रैक्टिस करने से हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी आती है, हमारी इंफॉर्मेशन रिलायबल हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती हैं, तो क्या गाप में कोई कमियां भी हैं? तो भैया राइट डाउन द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ गाप। लिमिटेशन ऑफ गाप में क्या है भैया? पहली कमी बेटा गाप में क्या है भैया? हमारे यहां हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बेटा चलता है। गाप की पहली कमी है, हमारे यहां कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है बेटा? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट चलता है बच्चा। हमारे यहाँ जो असेट्स है ना बच्चा, उन्हें कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है, उन्हें करंट प्राइस पर नहीं दिखाया जाता है, उन्हें इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया जाता है। पहली कमी तो मेरे बेटा ये है। इज इट क्लियर? और बेटा दूसरी हमारी कमी है, यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इज अलाउड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा बेटा हमारी कमी है कि हमारे यहाँ पर्सनल जजमेंट की
की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि हमारे एक ही चीज के बहुत मेथड होते हैं और इससे हमारे यहाँ पर्सनल जजमेंट हर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या है, इनहेरेंट है, और इससे हमारी अकाउंट्स में क्या आ जाता, हमारी अकाउंट्स बाइस हो जाती है। इज इट क्लियर? बाइस हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनल जजमेंट की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि एक ही चीज के कई कई मेथड हैं बच्चा। तो गाप के बारे में समझ में बेटा ये सब आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। तो गाप के बारे में बेटा मैंने क्या क्या कवर किया? गाप क्या है बेटा? इट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। किन क्राइटेरिया पर बेटा ये डिपेंड करता है? तो मैंने कहा कि रेलेवेंस पर, ऑब्जेक्टिविटी पर, और मेरे बेटा फीजिबिलिटी पर। किस पर? फीजिबिलिटी पर। फिर मैंने कहा कि गाप की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो मैंने कहा कि बेटा गाप क्या है? एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है। दूसरी बात मैंने कहा ये लेबोरेटरी में डेवलप नहीं है, ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप किए गए हैं। तीसरी मैंने कहा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो गाप के प्रिंसिपल्स हैं बेटा वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, उनमें वक्त के साथ चेंज आते हैं। और अगली बात की इन ऑर्डर टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, भैया यदि गाप कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमें क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाना है, तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। और मेरे बेटा अगली बात मैंने कवर की कि हमारे यहां गाप में भी कुछ कमियां हैं, और पहली कमी का नाम है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हम अपनी एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, ना कि उसकी करंट प्राइस पर, मतलब हम इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते। और दूसरी बेटा गाप के थ्रू हमारे अकाउंट्स में पर्सनल जजमेंट की बहुत गुंजाइश है, और इस पर्सनल जजमेंट के कारण अकाउंट्स कभी कभी बाइस हो जाते हैं या मिसलीडिंग हो जाते हैं। सो बच्चा ये मैंने गाप में आपको सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी। दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू वेरी मच।